रावण को पुनः मंदोदरी का समझाना। सांझ जानी दस्कंदर भवन ग्यो बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई जानकर दशकरी विरक्ता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझी मन तजो कुमहिस्ती, सो न समर तुमरी रघुपति, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं लागे अति मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, कोतक सिंधु नादि तब लंका, नायो कपि केहरी असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पावेंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों के सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तही अक्ष तही मारा, जारि सकल पुर कीने चारा, कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मार्यो, मोर कहाँ कछु हृदय विचार्यो, पति रघुपति नृपजनि मानहु, अजगज नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बलिक अंग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानसी नीचा, जनक सभा अनगनित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो वह नीच मारीच भी जानता था, परंतु अपने उसका कहना नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भजी धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जीत के निताही, सुरपति सुत जान बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत ने उसके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप न खाके गति तुम देखी, तत्प हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा को आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधी विराट खरदूषण ही, लीला हत्यो का बंद, बाली एक सर मार्यो, तही जाने दस्कंद। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मार कर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दस्कंद, आप उन्हें उनके महत्व को जेहि जेहि जलनाथ बदायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, करनानीक दिनकर कुल केतु, दूत पठाय तब हित हेतु। चीनों ने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझते तब बल मथा, करि भरूथ मृगपति जथा, अंगद हनुमंत अनुचर जाके, रन बांकरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहे, मुदा मान ममता मद बहु, अंतकत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उनसे आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम,
आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश में होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जय आवत साई, तही ब्रह्म होई तुमरी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेवपुर, अजयपुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनि विसिक समाना, सभा गए उठी होत बिहाना, बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से फूल कर सिंहासन पर जा बैठा।